We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत चारों ओर से पाकिस्तान को घेर रहा है। फिर चाहे वो द्विपक्षीय समझौते हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पर पाकिस्तान के रुख को दिखाना हो। इसी बीच इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्लियर मैसेज दिया है। जेपी सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत का सैन्य अभियान अभी सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और साजिद मीर जैसे प्रमुख आतंकवादियों को भारत को सौंपने को भी कहा है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने मुंबई हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को सौंपा है। राजदूत जेपी सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। इसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारे गांवों पर गोलीबारी करेगा तो हमें आतंकियों को खत्म करना ही होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक प्रतीकात्मक सैन्य कार्रवाई की रणनीति ही अब एक न्यू नॉर्मल होगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर लागू है, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ विराम दिया गया है, यह खत्म नहीं हुआ है। भारत ने अब एक सक्रिय रुख अपना लिया है। सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमने एक न्यू नॉर्मल तय कर लिया है और वो यह है कि हम आक्रामक रणनीति अपनाएंगे। जहां भी आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करेंगे और उनके आतंकवादी ढांचे को भी पूरी तरह से तबाह करना है। भारतीय राजदूत ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका ने पिछले दिनों मुंबई हमले में शामिल तहब्बुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया है। इस्लामाबाद भी ऐसा ही कर सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब अमेरिका इन अपराधियों को सौंप सकता है तो पाकिस्तान हमें क्यों नहीं सौंप सकता। उन्हें बस हाफिज सईद, लखवी, साजिद मीर को सौंपना होगा और पूरा केस खत्म हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने की पाकिस्तान की पेशकश को राजदूत जेपी सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई हमले का क्या हुआ, पठानकोट एयरबेस पर हमले का क्या हुआ, पुलवामा हमले का क्या हुआ। उन्होंने पूछा, हमने उन्हें एक के बाद एक कई डोजियर सौंपे, हमने उन्हें तकनीकी जानकारी तक दी, अमेरिका ने भी उनके साथ सबूत साझा किए, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन वह अभी भी खुलेआम घूम रहा है। लश्कर तैयबा का प्रमुख मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और उसे अंजाम देने वाला हाफिज सईद भी खुलेआम घूम रहा है, इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं है। आतंकवाद को वैश्विक खतरा करार देते हुए भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने इस चुनौती का सामना करने वाले देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, इजरायल समेत कई अन्य देश जो आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, हमें अपनी कूटनीतिक पहुंच का विस्तार करने की जरूरत है। हमें आपस में सहयोग करने की जरूरत है। हमें आतंकवाद के खिलाफ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इन आतंकवादी संगठनों के समर्थकों के खिलाफ गठबंधन बनाने की भी जरूरत है। जेपी सिंह 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्हें विदेश में भारतीय संबंधों संभालने का कई साल का अनुभव है। इन वर्षों में वे विदेश मंत्रालयों और भारतीय दूतावास में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वह साल 2014 से 2019 तक वह पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर पद पर काम कर चुके हैं। इसी कार्यकाल के दौरान साल 2017 में भारतीय नागरिक उजमा अहमद का केस सामने आया था। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम की हाल ही में आई फिल्म डिप्लोमेट एक रियल विदेश सेवा अधिकारी पर आधारित है, जिनका नाम जेपी सिंह है। उन्होंने भारतीय नागरिक उजमा अहमद को पाकिस्तान से सुरक्षित लाने का बेहद साहसिक काम किया था। यह फिल्म उन्हीं के इसी कारनामे पर आधारित है। उजमा अहमद से पाकिस्तान में जबरन निकाह कर लिया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।